हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाज शर्मा। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और इस वक्त जो है मैं बैठी हुई हूँ और मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ। एक्चुअली आज क्या हुआ ना, मैं ये सारी चीज़ें उतारने वाली थी जो भी मैंने लगाए थे दिवाली पे। मैंने सोचा चलो दिवाली ख़त्म होगी, आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज मैंने सोचा था तो मेरी मासी आ गई थी और मेरी दी की शादी है। और हाँ, एक्चुअली मेरी शादी पहले हो गई है और वो मुझसे बड़ी हैं, तो वो ये नसीब नसीब का खेल है, किसकी पहले होती है किसकी बाद में होती हैं। और तो उनकी शादी है तो दीदी की शादी में जाके फुल मस्ती करनी है, क्योंकि हम खुद की शादी में तो इन्जॉय कर नहीं पाते। तो अपने घर में किसी और की शादी होती तो उसमें हम इन्जॉय कर पाते, बट मैं ये सोच रही थी कि शायद काश मेरी शादी से पहले हो जाती तो मैं ज़्यादा अच्छे से खुल के इन्जॉय कर सकती थी। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है ना, आप उतनी मस्ती नहीं कर पाते हो किसी की शादी में। थोड़े बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, बट इट्स ओके। तो अब जो है उनकी शादी में जाने की तैयारियां करनी हैं और बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मज़े करेंगे। तो वो आ गए थे तो बस पूरा दिन बातों में निकल गया था सारा। तो एक्चुअली वो कार्ड देने के लिए आए थे तो पूरा टाइम बातों में निकल गया। अभी वो थोड़ी देर पहले ही वो लोग गए हैं। और उसके बाद फिर मेरी मम्मा अभी मार्केट गई हैं सब्जियां लेने के लिए। और मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कहा चलो टीवी वगैरह देख लेते हैं थोड़ी देर। और मेरी आइज़ में ना बहुत पेन हो रहा है क्योंकि रात भर मुझे नींद नहीं आई है, और जिस वजह से मेरी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कब सो, मैंने सोचा था दोपहर में सब कुछ करके सो जाऊँगी, मुझे पता नहीं था कि आएंगे। आ, और वैसे आज हम कहीं जाने भी वाले थे बट हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमारे घर में खुद लोग आ गए तो हम इस वजह से नहीं जा पाए। और मेरी बहन जो है वो गई है। तो एक्चुअली मेरी बहन का आज है ऑफिस में फ़र्स्ट डे। और देखते हैं आज उसका फ़र्स्ट डे कैसा जाएगा। और वो 7 बजे आएगी, 10 से 6 है उसकी ऑफिस टाइमिंग, और वो 7 बजे जो है घर आएगी। तो अभी 7 बजने में टाइम है और तब तक मैं जाके चाय बना देती हूँ। एंड आई थिंक वो 6 बजे उसका ऑफ़ होगा। अभी मैंने उससे बात करी फ़ोन पे, वो कह रही थी अभी तो ऑफ़ हुआ भी नहीं है, 6 बजे होगा। उसके बाद फिर मैं 6:30 तक आ जाऊँगी। आते आते आई थिंक उसको बस मिलेगी, ऑटो वगैरह, तो 7 बज जाएंगे। तो तब तक मैं आ चुकी हूँ किचन में और हम बनाएंगे चाय। आउच! भाई तो दूध ले आया, लेने जाएगा? चाय पी के चला जाइए, मैं चाय बना रही हूँ। है? यस बेबी। और मेरे सर जो है ना फटा जा रहा है, बहुत ज़्यादा फट रहा है। मतलब नींद पूरी नहीं होती ना, तो मेरी यही प्रॉब्लम है। अगर मेरी नींद पूरी हो जाए तो फिर मुझे चाय, पूरा सर दुखता है मेरा, और फिर चाय बना के ही मैं अपनी नींद को ठीक करती हूँ। तो इस वजह से मैंने आज जो है बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी भी दे दी है, तो बच्चे भी नहीं आने वाले हैं। तो अदरवाइज़ इस टाइम ज़्यादा बच्चे आने वाले होते तो मेरा उधर इंगेज रहती हूँ मैं, और टाइम का पता नहीं चलता है। बट आज तो नहीं आने वाले हैं। और मुझे जो है ना मेरी दवाई भी लेने के लिए जाना था, बट अब कल ही जाऊँगी मैं दवाई लेने के लिए। सुबह तक की मेरी दवाई है, मम्मी ने बोला कल ले आएंगे जाके। और दी जो है वो मुझे बुला रही थी, मेरी मासी आई थी फिर लेके जाने के लिए कि दी बुला रही हैं तो मैं जाऊँ और मैं मासी के यहाँ ही रहूँ शादी तक, उनके घर ही रहूँ। और शादी के बाद फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ वापस आ जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं अभी नहीं जा रही, मैं आऊँगी। मैं हल्दी से एक दिन पहले जाऊँगी। उनका मेरे साथ मन लग जाता है, मेरा उनके साथ मन लग जाता है, तो इसलिए मतलब उनकी भी शादी की जो बात है ना वो तभी चली थी जब मेरी शादी की बात चल रही थी। और हुआ ये कि उन्होंने डेट जो है नवंबर में ले ली शादी की, उन्होंने नवंबर में डेट फिक्स करी है। और मैं बोल रही थी कि नवंबर में होनी चाहिए, क्योंकि मैं अप्रैल में मेरी शादी हुई है, तो मैं अप्रैल में सेटिस्फाइड नहीं थी। मतलब मैंने कहा बहुत गर्मी होगी, बहुत परेशान हो जाएंगे सब, इनफैक्ट मैं भी, क्योंकि जो वेडिंग ड्रेस और जो हम इतना भारी कुछ पहन के बैठे होते हैं ना, उससे जो है ना मतलब
बहुत वो मैं वो मुझे पता है कि क्या मेरा हुआ था उस टाइम पे, शादी के टाइम पे, इतनी गर्मी में इतना कुछ ओवरलोड पहन के बैठना। बट जब होनी होती है तभी होती है। तो मैंने सबको जाके बहुत कन्विंस किया पर्सनली, एक एक लोगों के पास जा जाके, पहले अपना पेरेंट्स को, फिर मेरे ससुराल वालों को। बट किसी ने नहीं सुनी। उनको बहुत जल्दबाजी हो रही थी कि नहीं अभी करनी है, अभी करनी है, अभी करनी है, नवंबर में नहीं करनी है, नवंबर। नाउ आई कम टू नो कि नवंबर में इन लोगों ने क्यों नहीं की शादी, और इन्होंने ये चीज़ पहले नहीं बताई थी। अभी मेरे को समझ आ रहा है, वरना नवंबर में करने में जब अप्रैल तक बात आ गई थी, क्योंकि रोका जो है वो लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था। सितंबर में हुआ था और सितंबर से ये रुके अप्रैल तक। अप्रैल में इन्होंने आके शादी की बात करी। क्या हो गया भाई तुम्हारा? शक्ल दिखाना ज़रूर आएगा। तो इससे मिल लो, ये है मेरा भाई जिसको आप हर ब्लॉग में देखते हो और इसके बाल देखते हो। तू भाई कॉपीराइट लगवाएगा, तू ये गाने रील्स चलवा के खामा में। मेरा बात करियर और शीशे में, मैंने सोचा यहीं देखी हो पहले। तो अभी हम दोनों ही हैं घर में सिर्फ इस टाइम पे, और हम पीने वाले हैं चाय। इसके बाल कटवाने वाले थे हम, लेकिन आज टाइम नहीं आप मिला। शादी से पहले कटवाऊंगा। और अब ये कह रहे शादी से पहले कटवाएंगे। पता नहीं रील्स में क्या है, इन लोगों को, लड़कों को मजा, लंबे लंबे बाल ऐसे लटका रहे हैं, वैसे लटका रहे हैं, ऐसे लटका रहे हैं। चाटा भूतनी बना दे मेरे को, वैसे भूतनी दिख रही हो गया तेरा ड्रामा। ओके, तो इसे चाय दे दो, फिर मैं दूध लेने भेजूंगी इसको। हाँ, तो मैं बात करी थी कि मुझे भी नवंबर में ही डेट चाहिए थी, और मैंने सबको जाके बोला, बट मैंने कहा नवंबर में सही रहेगा और थोड़ा और टाइम हो जाएगा। बट किसी ने नहीं सुनी। अप्रैल और अप्रैल में जाके शादी करी इनकी जो है, इनकी नवंबर में डेट फिक्स हो गई। तो मैंने कहा जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो इसके में हो रहा है। वो सारा कुछ जो भी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपने में एक्सपेक्ट किया था, और वो सारी एक्सपेक्टेशंस इसके में हैं, दी की शादी में जाके पूरी हो रही हैं। मतलब जो भी है वो होता है ना कि जो हम चाहते हैं वो हर बार होता नहीं है, और किसी और को ऐसे ही हो जाता है। वो सारी चीज़ें, डेट्स को लेके बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैं सोच रही थी कि मेरी शादी में हो ऐसा, बट इट्स ओके, अभी हो गई है तो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो मैं अप्रैल में इन्होंने नहीं ले सकते थे, नवंबर में ले सकते थे, बट ये जानबूझ के, क्योंकि इन्होंने पहले नहीं बताया था। इसका एक रीज़न यही था, यही एक रीज़न था, और वो है कि मेरी जो जेठानी है वो प्रेग्नेंट थी। और ये बात किसी को नहीं पता थी, किसी को भी नहीं। और मेरे घर में जो डिसीजंस हैं, वो जो एक बार मेरे जेठ जी जो चीज़ डिसाइड कर देते हैं, वो डिसीजन जो है लास्ट डिसीजन होता है। इनफैक्ट मेरे ससुर जी की भी उसी में हाँ मिलानी पड़ती है, सास को भी उसी में हाँ मिलानी पड़ती है, और सभी को। तो वो डिसाइड करते हैं, और ऑफ कोर्स उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और नवंबर डॉक्टर ने उनको जो डेट दिया है वो दिसंबर का दिया है कि दिसंबर में ही उनको बेबी होगा। तो इसलिए उन्होंने सोचा चलो लास्ट मंथ में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में, फिर शादी वादी अटेंड करना, ही सारी चीज़ें सभी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर लास्ट मंथ में अगर आपको शादी अटेंड करनी हो तो बहुत प्रॉब्लम आती हैं। तो इसी वजह से अप्रैल ही उन्होंने सोचा कि चलो, अप्रैल जो है उनका सेकेंड मंथ चल रहा था, तो ऐसे में हो जाता। तो आई थिंक यही रीज़न था जो उन्होंने नवंबर नहीं लिया। बट ठीक है, मैं तो ये सोच रही थी कि चलो ठीक है, अगर नवंबर भी नहीं लेते तो नेक्स्ट ईयर बना लेते ना यार। इसको इतनी जल्दी भी क्या थी कि अप्रैल में ही करनी है, क्योंकि मैं खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं थी उस टाइम तक। और अगर नवंबर में बेबी हो जाता या दिसंबर में भी हो जाता तो हम मार्च अप्रैल में, मतलब मार्च में कर लेते, फरवरी मार्च में कर लेते, जब उनका बेबी 2-3 मंथ्स का हो जाता। तो जो भी था, पर क्या कर सकते हैं, वो जो बैठे हैं ना ऊपर भगवान जी, सब उनके हाथ में होता है। तो जो चीज़ वो डिसाइड करते हैं वही चीज़ें होती हैं। और चलो भाई, मेरी चाय भी बन गई है, और मैंने सोचा चलो आज बातें ही कर लेते हैं आप लोगों के साथ में, और बातें करते करते चाय भी बन जाएगी, और आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें भी हो जाएंगी। तो बस अब यही रहेगा, पूरा फोकस मेरा रहेगा शादी अटेंड करना, बिकॉज़ इसके बाद मुझे नहीं पता मैं कौन सी शादी, किसकी शादी अटेंड कर पाऊँगी इतना फ्री होके और इतने अच्छे से।
और ओ शिट, मेरे साथ हमेशा ये होता है, मैं जब भी चाय करती हूँ ना कप में, चाय पत्ती ज़रूर गिर जाती है। अभी भी गिर गई है। पोछा लग रहा है। और मैं चाह तो रही थी कि मैं वो मतलब मुझे बुला रही थी और हम बहुत इन्जॉय करते। मैं खुद भी चाहती थी कि मैं चली जाऊँ, बट नहीं जा सकती अभी, बहुत इधर भी मुझे बहुत सारा कुछ है करने के लिए, तो इसलिए चलो अब मैं ऐसा करती हूँ, चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा बहुत काम है, और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।